साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव को बीजेपी हल्के में ले रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान के आखिरी दौर में ही झोंकी। इस लापरवाही का असर नतीजों पर भी दिखा। कांग्रेस की सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रचार में कोई कोताही नहीं बरती। पीएम मोदी ने काफी पहले से गुजरात में चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुफ्त चुनावी वादों को रेवड़ी कहकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, जिनका जनाधार गुजरात में बढ़ रहा था। कांग्रेस अपनी गुटबाजी के चलते अलग ही परेशान है। ऐसे में कोई ताजुब की बात नहीं कि बीजेपी गुजरात को बड़े आराम से जीत जाए। हाल ही में सर्वे को देखें तो यही लग रहा है कि बीजेपी गुजरात का किला आराम से बचा लेगी। कांग्रेस और आप का वोट शेयर बमुश्किल 20% पार कर रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के जनाधार ने कांग्रेस का वोट शेयर आधा कर दिया, जबकि बीजेपी का वोट बैंक जस का तस है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के उदय के कोई संकेत क्यों नहीं मिलते। ये बीजेपी के प्रभाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक पैठ बनाने में नाकाम क्यों रही। इन सवालों का जवाब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान की रणनीति में छिपा है। मोदी ने मुफ्त चुनावी वादों को रेवड़ी कहकर केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल ने भी इसे मौका समझकर लपक लिया और अपनी चुनावी रैलियों में मुफ्त बिजली जैसी घोषणाओं पर और जोर देने लगे। लेकिन इन सब के बीच आपकी छवि गरीब, समर्थक और विकास विरोधी वाली पार्टी की बन गई। गुजरात का इतिहास है कि वहां के प्रभावशाली मतदाता कभी ऐसी पार्टियों को तरजीह नहीं देते। वामपंथी लोक लुभावनवाद कभी राज्य में गहरी जड़ें नहीं जमा सका। यही वजह है कि समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने यहाँ शायद ही कोई छाप छोड़ी हो। देश के कई राज्यों में हाशिए के लोगों की हितैषी बनकर कई नई पार्टियां खड़ी हो गई। गुजरात में ऐसा कभी नहीं हो पाया। ये भी दिलचस्प बात है कि आपने गुजरात में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए लोक लुभावनवादों को अपना प्रमुख हथियार बनाया। वहीं दिल्ली और पंजाब में उसने अपनी जड़ी जमाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का सहारा लिया। इसमें उसे कमोबेश सभी वर्गों का समर्थन मिला, क्योंकि भ्रष्टाचार हर वर्ग की समस्या है। मतलब साफ है कि गुजरात में केजरीवाल ने बीजेपी को हराने के लिए जो दांव खेला वो उल्टा पड़ गया। ऐसे में कांग्रेस पहले से ही हाशिए पर है और आपका कमजोर पड़ना बीजेपी को एक बार फिर सत्ता की चाबी दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।